अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 साथियों कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपका कल होने वाला है उसके सभी प्रश्नों का प्रश्न पत्र है वो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख लेना। आपके 100% दोनों वीडियो में से आपके पेपर के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। साथियों ये जो आपकी फाइल प्रति है, स्कूल में पेपर जो आता है वहाँ से ये पेपर उठा के लाया हूँ, तो फटाफट आप इसको एक बार जरूर देख ले भाई। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बंगाल में पहली जूट मिल है वो कब स्थापित की गई थी। तो साथियों बंगाल में जूट मिल है वो 1855 में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप इसमें लिखेंगे। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे हमारे ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। आगे देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों वह है अति पशुचारण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है दोस्तों वह 1973-72 के आसपास की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपको टिक करना होगा। आगे देखिए गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भारत का है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो अगर प्रमुख साधन की बात करें यहाँ पे तो वो कौन सा हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, परिवहन की दृष्टि से पूछा गया है, जो कि हमारा रेल परिवहन होता है। रेल परिवहन के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो गतिविधि है वो होती है हमारे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है धर्म को राष्ट्रीय का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू हो जाती है। तो धर्म को अगर राष्ट्रीय आधार मानेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे करेंगे भाई। अगला देखिए भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में कितनी दलीय व्यवस्था है, प्रथम एक दलीय है, द्विदलीय है या त्रिदलीय या फिर बहुदलीय है। तो दोस्तों भारत में बहुदलीय जो दलीय व्यवस्था है वो है, यानी बहुत सारे दल अलग अलग मौजूद है। पार्टियां अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो वो सारे दल में है। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए सत्ता का एकाधिकार, लोगों का शासन, मूलाधिकार, समानता, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो नहीं है भाई। सत्ता का एकाधिकार नहीं है, लोगों का शासन मतलब जनता का शासन जो कि लोकतंत्र है हमारा, मूल अधिकार उसमें दिए गए हैं, समानता स्वतंत्रता सबको दी गई है, लेकिन ये पहले वाला नहीं है भाई। नेक्स्ट देखिए भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट है वो जारी किए जाते हैं। तो ये आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, ठीक है, उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी वो आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है। देखिए बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ होती है उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, व्यापार को विदेशों में फैलाना, लाभ अर्जित करना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, उपयुक्त सभी। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है भाई, लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है भाई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। किस कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। तो कौन से कार्य में लगे हुए व्यक्ति करते हैं, जो कि प्राथमिक कार्य में होते हैं हमारे, कौन से प्राथमिक कार्य, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, उच्चतर व निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्या कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें समानता पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो क्या है, किस समानता पर आधारित है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। औसत आय को जो वार्षिक आय भी बोला जाता है भाई, औसत आय जो होती है उसको वार्षिक आय या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वो लिख देना, वो ठीक रहेगा, प्रति व्यक्ति आय। आगे चलिए यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसकी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका है वो निभाती है। तो व्यापार के रूप में निभाती है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है जो कि यहाँ पे आपको करने होंगे। यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया था। तो इसमें कौन से दो गुट शामिल थे।
आगे देखिए सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये आप जानते हैं ये हमारा कहाँ पे है, अलवर में है भाई। अलवर कहाँ पे है हमारा, राजस्थान में है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए। दोस्तों वर्षा जल संग्रहण का आप जानते होंगे कि टाँके भी बोल देते हैं अपन, या फिर इसको अपन हौद भी बोल देते हैं, या कहीं पे और कोई नाम दिया जाता है उनको, ठीक है। तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, वर्षा जो जल होता है उसका संरक्षण किया जाता है, या फिर जल का संरक्षण किया जाता है। इसके दो उपाय आप बता सकते हैं, किस किस दृष्टि से में करते हैं। देखिए भारत की दो मुख्य पेय फसलों के नाम बताइए। फसल के नाम बताने हैं जो पेय है, तो एक तो आप बता सकते हैं हमारा गन्ना। गन्ना एक प्रकार से पेय फसल है। दूसरा आप कमेंट करना भाई। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं, तो सरकार के अलग अलग अंग की बात करें तो तीन अंग होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा कार्यपालिका, एक होता है हमारा व्यवस्थापिका, और एक कौन सा होता है वो आप कमेंट करेंगे भाई। तीन होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और एक आपको कमेंट करना है। इसके बाद देखिए लोकतंत्र के कोई दो लाभ आपको बताने होंगे, ठीक है। जनता का जो शासन है उसके कोई दो लाभ बताने होंगे डेमोक्रेसी के। इसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों तीन क्षेत्र होते हैं हमारे। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, कौन सा होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है हमारा, कृषि कार्य, या फिर अपन बोल सकते हैं उत्पादन, ठीक है। जो भी उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्षेत्र, ठीक है, सेकंड क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती है वो आती है। फिर आता है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है मेरा, सेवा और संचार, सेवा संचार, बैंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सेवा संचार बैंक से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध कराने वाले एक स्रोत का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका नाम आपको बताना है, सस्ता ऋण है वो किस प्रकार से मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। आरटीआई का पूरा नाम आपको लिखना होगा। अब आगे देखिए राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर आपको चर्चा करनी होगी। फ्लाइंग शटल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और मुद्रित पुस्तकों के बारे में लोगों में क्या डर थे, तो वो आपको लिखना है। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण करना है आपको। प्रारंभिक जीविका निर्वाह, कृषि और वाणिज्य की तुलना आपको करना है। आगे देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है सारे, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए राजनीति में विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट करना है। विकास की धारणता से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य दोष आपको बताने हैं। और यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये रट लेना भाई सारे प्रश्न। आगे देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि 19वीं सदी के यूरोपीय उत्तरवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये यूरोपीयवादी से लिया गया है, या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा है व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है इसके बारे में। उसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। या फिर बताइए कि भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अगला है छिपी बेरोजगारी क्या होती है, इससे क्या अभिप्राय है, इसको कम करने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। तो बेरोजगारी वाली आप पढ़ लेना, जिसमें छिपी बेरोजगारी हो गई, और मौसमी बेरोजगारी, कौन सी, मौसमी बेरोजगारी। मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के आपको कारणों की विवेचना करनी है। या फिर रोलेक्ट एक्ट जो कि आपका 1919 का एक्ट था, उसमें गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण है वो बताना है आपको। देखिए संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। भारतीय संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए उनमें शक्ति जो वितरण है उसकी सूचियों की विवेचना करनी है। अंतिम प्रश्न जो है उसमें देखिए आपको क्या करना है, मानचित्र दिया जाएगा आपको, जिसमें इनको इंगित करना होगा, अजमेर, गोवा, गया और तारापुर, या फिर बेलाडीला, बल्लालीर, रत्नागिरी और गोवा, इनको आपको इंगित करना होगा। तो ये कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो पूरा मैंने बता दिया, इनको पढ़ लेना, 100% आप परीक्षाओं में अच्छे अंक आ जाएंगे। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ अगले वीडियो में, धन्यवाद।